नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हमने बसंत की पुस्तक में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का पठन किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसके पठन की समझ आई होगी। चिड़िया की बच्ची एक कहानी है, बहुत अच्छी सी। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जैसे कि कहानी से पहला प्रश्न, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। इसका आंसर है, सेठ माधवदास की कोठी संगमरमर की बनी है, उसका बगीचा अत्यंत सुंदर था, रहने के ठाट बाट, बगीचे में सुंदर फवारे तथा चिड़िया से बातें करते समय सोने से जड़ दूंगा पिंजरा, वह कटोरी सोने की होगी, आदि बातों से स्पष्ट है कि वह अत्यंत धनी था। परंतु इतना धन होने के पश्चात भी उसके जीवन में खालीपन था। अपने घर में वह अकेला था, अतः वह चिड़िया को बगीचे में रहने के लिए विवश करता है ताकि सुंदर चिड़िया को बार बार देख सके। अतः स्पष्ट है कि धन संपत्ति होने पर भी एकाकीपन के कारण वह दुखी था। अब प्रश्न नंबर 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, माधवदास के पास अपार धन संपत्ति थी, मीन्स बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी उसके पास, दास दासियां थे, परंतु उसके पास अकेलापन था। वह अपनी आत्मिक शांति के लिए चिड़िया को बगीचे में रुक पाने के लिए विवश कर रहा है। प्रश्न नंबर 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया अपनी माँ के पास जाने की बात कर रही थी, जबकि सेठ की नज़र में चिड़िया नासमझ है, धन संपत्ति को वह अधिक महत्व देता है। उसके अनुसार धन संपत्ति से अपार सुख खरीदे जा सकते हैं, परंतु चिड़िया की बच्ची माँ के प्यार के समक्ष में उसके सामने सभी सुख वैभवों को ठुकरा देती है, जबकि सेठ आत्म सुख प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति लुटा देना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखो। नौकर के पंजे से भागकर चिड़िया ने उचित ही किया, क्योंकि संसारिक प्रलोभन माँ के स्नेह के समक्ष तुच्छ हैं। यदि वह ऐसा न करती तो जरा से सुख के लिए वह आजीवन अपनी स्वतंत्रता खो देती तथा माँ के प्रेम से भी वंचित हो जाती। प्रश्न नंबर 5, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ शब्द ही प्रेम का प्रतीक है। माँ के बिना जीने की कल्पना भी संभव नहीं है। माँ बालक को जन्म तो देती है, उसके जीवन को भी संवारती है। वह अपना सुख चैन खोकर बालक को सुख देती है। माँ की ममता से मनुष्य तो मनुष्य, प्राणी भी वंचित नहीं है। माँ के प्रेम के समक्ष सभी सुख तुच्छ हैं। इसी भांति जिनेंद्र कुमार ने दर्शाया है कि अनेक सुख सुविधाओं के लालच के पश्चात भी चिड़िया घर
माँ के पास लौटना चाहती है। लास्ट प्रश्न है आपका, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? इस कहानी का शीर्षक अबोध चिड़िया भी उचित रहेगा, क्योंकि वह नन्ही सी चिड़िया है, वह थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है और नौकर के पकड़ने पर डर जाती है। अथवा इसका शीर्षक हो सकता है चिड़िया व माँ, क्योंकि अनेक लालच भी चिड़िया के बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर पाए और अंत में वह सीधा माँ की गोद में जा गिरी। आइए भाषा की बात अभ्यास में ये करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। फर्स्ट है, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। सेकंड, कभी पर हिलाती थी। नेक्स्ट, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। एक पर का अर्थ है बच्चे जगह या स्थान, जैसे कि छत पर कपड़े सूख रहे हैं। सेकंड पर है पंख, किसी भी पक्षी के जो पंख हैं वो है। बाज अपने पर फैलाए आकाश में उड़ रहा था। और थर्ड पर का अर्थ है लेकिन, कोई वस्तु होती है ना, हम कहते हैं पर या उसकी बजाय या लेकिन हम ये लेंगे, ये है पर। मैं दिल्ली अवश्य पहुंचता पर मेरी गाड़ी छूट गई। सेकंड प्रश्न है, पाठ में तैने, छनभन, खुशकरियाँ 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, अक्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए, जैसे कि मन्नई, मन्नई का अर्थ है मैंने। इसी तरह और है एक बग देखना, बग देखना का अर्थ है राह देखना। ले लियो, ले लियो का अर्थ है ले लेना। उजेला है और उजेला का अर्थ है रोशनी है। तो ये अलग अलग 3 अर्थ हमने खोजे हैं, उनके बारे में बताया है। तो बच्चों आज हमारा पाठ 9 कंप्लीट हो चुका है, इसके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आपने अपनी रफ नोटबुक पर इन प्रश्न उत्तर को राइट करके देखना है और यानी कि फाइंड आउट करोगे और फिर राइट करके देखोगे और इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट डे मैं इसकी PDF भेजूंगी, तब आपने इसे फेयर नोटबुक में राइट भी करोगे और लर्न भी करोगे। धन्यवाद।